Yes, beta ji. How are you? I hope you are studying hard and let's study right from the beginning so that we should achieve best result. Work hard, beta. Still you are getting any problem while reading, send me comment in comment section or on which topic you want the video. Okay. So we have already discussed the causes of disintegration of Soviet Union and today we are discussing the consequences. ठीक है, results, परिणाम, नतीजे. जो भी काम करें, आज मेहनत करें तो कल का नतीजा परिणाम रिजल्ट क्या होगा. आज नहीं कर रहे तो क्या, ऐसे ही डिसइंटीग्रेट हो गया तो अब उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकले. Let's discuss all those consequences and results of disintegration of Soviet Union or USSR. USSR means Union of Soviet Socialist Republic. Okay, beta. So the very first one is the end of Cold War. दोनों के बीच में कोल्ड वॉर चली रहती थी. लड़ाई अभी हुई हमने देखा है. आप बच्चे हो, आपने नहीं देखा होगा. वी वर स्टूडेंट. हमने देखा कि अब हमने देखा है वो टाइम जब कहते थे कि अभी थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, अभी थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा और पूरी दुनिया तबाह. बट ये गोर्बाचोव जो था, हु गॉट द नोबेल पीस प्राइज, इन्होंने बहुत ग्रेट इनिशिएटिव लिया, स्टेप. हाँ जी, मिखाइल गोर्बाचोव ने इनिशिएटिव लिया, स्टेप लिया पीस के लिए, अपनी कंट्री की प्रॉस्पेरिटी के लिए, और कोल्ड वॉर खत्म हुई. सोवियत यूनियन ने विदड्रॉ कर ली अपनी ट्रूप्स फ्रॉम अफगानिस्तान. ठीक है, कोल्ड वॉर का कारण यही था कि अफगानिस्तान के ऊपर सोवियत यूनियन का कब्जा है. और फिर इसके अलावा ईस्टर्न जर्मनी और वेस्टर्न जर्मनी मिल गए, बर्लिन वॉल फॉल हो गई, सोवियत रिजीम जो थी ये खत्म, कोल्ड वॉर खत्म हुई. एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, टू पोल्स में डिवाइडेड थी वर्ल्ड, ईस्टर्न वेस्टर्न, यूएसए का ब्लॉक एंड यूएसएसआर का ब्लॉक. ठीक है, ये दोनों, ये बाइपोलैरिटी जो थी, टू पोल्स बने हुए थे, ये खत्म हो गए. सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया क्योंकि, और यूएसए जो था एक सोलो पावर के रूप में शुरू में डिसइंटीग्रेशन के बाद, सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेशन के बाद ये एक सोलो पावर के रूप में इमर्ज हो गया एकदम से. देन नेक्स्ट है इमर्जेंस ऑफ न्यू नेशंस. अब नए नेशंस भी हो गए हैं क्योंकि जो थे न्यू ईस्टर्न यूरोप में, सेंट्रल, जहां पे भी सोवियत यूनियन था वहां पे कब्जा खत्म हुआ और ये इन्होंने अपनी ही आइडेंटिटी बनाई है. और इसके अलावा डिसइंटीग्रेशन के बाद जो रिपब्लिक्स अलग हुई, जो स्टेट्स अलग, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, लताविया, ये यूक्रेन, ये सारी की सारी न्यू नेशन, न्यू कंट्रीज बने और वर्ल्ड का मैप ही चेंज हो गया 1991 में. टोटली चेंज इन द वर्ल्ड मैप हो गया, न्यू नेशन क्योंकि आ गया डिसइंटीग्रेशन के बाद, वहां से टूट के डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म जो है ओवरथ्रो खत्म कर दिया, इसको ओवरथ्रो कर दिया. सॉरी, डेमोक्रेसी एंड आई हैव रिटन रॉन्ग. ठीक है, डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म एस्टैब्लिश्ड. ठीक है, ये एस्टैब्लिश हुई है. Let me write. And capitalism was established in the world. Established. ठीक है, ये एस्टैब्लिश हो गई है और ओवरथ्रो खत्म हो गई. कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म कम टू एन एंड. ये सिस्टम जो है कम टू एन एंड. ठीक है, ये सिस्टम खत्म हो गया पूरी तरह से. क्या सिस्टम एस्टेब्लिश हो गया? डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म वाज एस्टैब्लिश्ड एंड कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म कम टू एन एंड. ये सिस्टम जो है, सिस्टम ऑफ, चाहे आप लिख लो, सिस्टम ऑफ कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म, ये खत्म हो गया, मोस्टली खत्म होने की कगार पे. चाइना में है एक दो और, ठीक है, रशिया, बट उस टाइम पे ये खत्म हो गया. देन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो थी और ऑर्गेनाइजेशन, अब वो पावरफुल रोल प्ले करी है एज ए एडवाइजर. ठीक है, वर्ल्ड बैंक हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, बिजनेस ट्रेड कैसे करना, फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करी है, ये एक मेन प्लेयर के रूप में आ गया एडवाइस करने के लिए जो भी इंडिपेंडेंट न्यूली नेशन आए हैं और बाकी सारे कंट्रीज को कि अपनी वर्ल्ड इकोनॉमी
कैन यू? हाँ जी बेटा जी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो थी, इंस्टीट्यूशन जो थी, अब ये पावरफुल एडवाइजर का रोल प्ले करिए। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, ये अपना ट्रेड, अपना इकोनॉमी कैसे इंप्रूव करिए, बहुत अच्छी एडवाइस दे रही है न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन को और पूरे वर्ल्ड के कंट्रीज को। लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन जो थी, ये इसी के बाद है, ये ग्लोबलाइजेशन 1991 के बाद इंडिया ने भी अडॉप्ट किया। वी विल डिस्कस इन द other chapter related to this topic. Now last but the not least, different countries or group of countries could become the important player. पहले तो जो थी सोलो पावर बन गया है, ठीक है, यूएसए जो है सोलो पावर बन चुका था, बट अब जो है बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन और कंट्रीज और ग्रुप ऑफ कंट्रीज ये पावरफुल रोल प्ले कर रही हैं, यानी कि यूनिपोलर वर्ल्ड अब बन गई है, कोई एक पावर नहीं है। इन प्रेजेंट सिनेरियो इंडिया इज ऑल्सो पावरफुल कंट्री और उसके बिना वर्ल्ड की पॉलिटिक्स, वर्ल्ड का ट्रेड, वर्ल्ड की इकोनॉमी नहीं चल सकती। इसी तरह ये यूएसएसआर के कोलैप्स के बाद पहले तो सोलो पावर बना यूएसए, बट थोड़ी देर बाद यूनिपोलर वर्ल्ड बन चुके। दीज वर सम ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर या सोवियत यूनियन। ये कुछ एक हमने कॉन्सिक्वेंसेज या रिजल्ट डिस्कस किए यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद। आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक वेरी वेल, बट स्टिल अगेन द सेम थिंग, इफ यू आर गेटिंग एनी प्रॉब्लम, सेंड मी योर प्रॉब्लम इन कमेंट सेक्शन and I will try to solve your problem. But before leaving, I want to remind you, please like, share and subscribe to my channel. That's all from your Aradhna ma'am.